जय हिंद। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट y इक्वल टू 2 रूट कॉट और x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं डिफिनेशन की, जैसे d रूट x का डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 रूट x। रूट के अंदर में कुछ भी रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ है रूट साइन है x और इसका डिफिनेशन करना होगा, तो d साइन, ये स्क्वायर हट जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से ये रूट हट गया तो साइन x आ गया, फिर d साइन x बटा में dx होता है। तो हम इस भाग का डिफिनेशन जो होगा 1/, ये समझ लेना x है, 1/2 रूट x यानी साइन x, यह होगा। और फिर इस साइन x का डिफिनेशन cos x। इसी प्रकार यहाँ पे कॉट है, तो y बराबर 2 जो है कांस्टेंट है, जो कि बाहर निकल जाता है, और d रूट अंदर कॉट x स्क्वायर, यह है। और इसका डिफिनेशन करेंगे तो इसका रूट नहीं लिखना, बाकी सब लिख देना है, d कॉट x स्क्वायर इंटू यहाँ जो है कॉट d कॉट x स्क्वायर पूरा लिखा जाएगा, और d x की जगह पे x स्क्वायर है तो ये लिखा गया। फिर हमें d x स्क्वायर बाय में dx ऐसे लिखना है। और इसका डिफिनेशन तो किया ही नहीं, तो y का डिफिनेशन dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू, ये 2 तो ऊपर रहेगा, और ये हमको देखना समझना है कि ये कॉट x स्क्वायर रूट के अंदर में जो है, समझ लेना कुछ पल के लिए x है, तो क्या होता है इसका डिफिनेशन 1/2 रूट x होता है। यहाँ पे कॉट है तो क्या लिखाएगा, ये तो 2 पहले से वो ऊपर में, और इनटू में अगर लिखेंगे तो 1/2 रूट x की जगह पे कॉट x स्क्वायर हो जाएगा। यह हो गया इस भाग का डिफिनेशन। फिर इनटू कॉट का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, d कॉट x का डिफिनेशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसमें जो है स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, x यहाँ पर यह तो स्क्वायर आएगा ही, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यह हो गया हमारा डिफिनेशन, तो यह हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, और गुना 2x का डिफिनेशन हम जानते हैं, 2 आगे जाता है पावर 1 माइनस होता है, तो ये 2x हो गया। अब जो क्या करना है, बाकी सबको मिटा देते हैं। फॉर्मूला जो बताए हैं इसका पहला भाग में, उसमें जाके देख लेना, सभी फार्मूला बताया गया है। और dy बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ 2 है, यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 2x, ये 2x हो गया, और इनटू में है कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, अब बाय में है कॉट स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर बहुत जो है कतई यहीं पे आंसर हो गया, तो बुक में ऐसे आंसर नहीं है, बहुत जो है टीचर छोड़ देते हैं यहीं पे,
मगर हमें इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। बुक में जिस प्रकार से आंसर दिया गया है हम उसका आंसर लाएंगे, तो और इसको करना होगा सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग ये सब जानते हैं कि कोसेक एक्स इजकल टू 1/sin x 10 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ये जानते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। तो यह हमारा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर का। या हम इसको और थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि समझ आए। तो इसको लिखेंगे -2x और इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू ये जो कॉट है बाय रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट कॉट एक्स स्क्वायर बटा बाय में ही है। हम इसको अलग अलग सबको कर दिए ताकि हम लोग ये फार्मूला समझ चुके। इसी प्रकार हम लोग ये भी जानते हैं 1/cot x इजकल टू 10x होता है। यदि हम इसको ऊपर भेज देते हैं तो हो जाएगा। फिर अगर रूट में है तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, यह जानते हैं। फिर हम जानते हैं इस 10 को हम लोग sin x बाई cot cos x लिख सकते हैं। रूट है तो रूट लगा देंगे। फिर यह भी जानते हैं हम अलग अलग कर सकते हैं, sin x रूट में बाय cos x रूट में, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ देख ही लिए कि कोसेक स्क्वायर कैसे होता है, वही हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इजकल टू -2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इजकल टू, हम यहाँ पे बता चुके हैं, ये लिखाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह हो गया। फिर यहाँ पर 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा। तो यह हो गया रूट 10x स्क्वायर, यह हो गया। अब इस भाग को हम मिटा देते हैं। अगर नोट करना होगा तो पॉज करके लिख लेना। अब क्या करना है, dy/dx। अब यह तो हमारा इंटू में है तो -2x और बाय यह, इसको हम लोग ऐसे ही अभी लिख देते हैं जैसा है, sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इनटू 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin एक्स स्क्वायर बाय cos एक्स स्क्वायर और पूरे पर रूट है। अब ध्यान से देखना है। अब हम क्या करेंगे, अब यह भी हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि 2 है तो हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यदि x है √x इंटू √x लिख सकते हैं। तो कुछ हम यहाँ पर वैसा ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इजकल टू -2x और यहाँ जो है साइन, पहले यहाँ पर ये इस रूप में जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो हम लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन एक्स। इसी में अगर यहाँ पर
स्क्वायर रहेगा तो इसमें भी दोनों में स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको पहले 2 बार लिखेंगे, एकदम से डिटेल से समझा रहे हैं। तो इसको लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। इस छोटा सा भाग को हम एक्सपेंड करके इतना बड़ा कर दिए। उसके बाद जो है इस भाग को अभी हम लोग अलग अलग कर लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर बाय रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरह से रख दिए। इसको इस प्रकार से हम तोड़े हैं। फिर हम जानते हैं कि कोई पूरा जैसे 2 है तो हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। यदि x रहेगा तो √x इंटू एक्स। इसको हम मल्टीपल्स करेंगे तो x ही मिलेगा, इसको मल्टीपल्स करेंगे तो 2 ही मिलेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जो है करना है क्या, -2x। अब यहाँ जो है एक ठो साइन एक्स स्क्वायर के जैसे वैसे ही छोड़ देना, साइन एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि यह है x बराबर √x इंटू √x होता है, x ही होता है। इसी प्रकार यदि हमारा साइन x रहेगा तो रूट साइन x इंटू रूट साइन x लिखेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर है, मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर, तो हम यहाँ स्क्वायर दे देंगे, यहाँ स्क्वायर दे देंगे, बात बराबर है। अब जो है हम इसको इतना इस पार्ट को हम इस रूप में लिखेंगे रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर पूरे पे बाय इंटू में हम इस भाग को लिखेंगे रूट साइन एक्स स्क्वायर और बाय रूट कॉस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट हम आराम से काट सकते हैं। कट गया। तो अब लिखेंगे ये सब फार्मूला हम मिटा देते हैं। अब लिखेंगे dy बाय dx -2x और ऊपर तो चला गया। अब बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये वाला भाग यहाँ पर लिखें। उसके बाद जो है रूट साइन एक्स स्क्वायर और दोनों ये पार्ट और ये पार्ट रूट में ही है, तो हम दोनों के एक ही साथ लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को फिर एक ठो फार्मूला यूज़ करना होगा। एक ठो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जैसे साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, ये होता है। अगर इसमें देख रहे हैं कि स्क्वायर दोनों में, यदि हम इस दोनों में स्क्वायर लगा दें तो क्या होगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। बस सिंपल ये फार्मूला बन गया है। तो ये हमें फार्मूला को याद रखना है। ऐसे बुक में इस तरह से ही रहेगा 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। इसमें हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दिए, यहाँ स्क्वायर लगा दिए, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है ये मिटा देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यदि यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए तो हमारा फार्मूला बन जाए। तो 2 लाने के लिए हम कुछ करेंगे, लिखेंगे dy बाय dx 2x बाय, ये फार्मूला मिटा देते हैं।
2x और यहाँ तो साइन एक्स स्क्वायर लिखना है। अब जो है यदि हम रूट यहाँ अंदर में यदि हम 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर लगाते हैं और ऊपर में भी √2 लगाते हैं तो बात बनेगा ना। हम जानते हैं कि जैसे √2 इंटू मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग मल्टीपल्स करेंगे। ऊपर में हम अपना मन से ये डाले हैं √2, इसको गुना करेंगे तो ये 2 रूट में ये भी है ये भी है, तो अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया। और ये और हम इसको काट भी सकते हैं, जैसे था वैसा बैलेंस में भी आ जाएगा। तो अपना मन से इसमें गुना किया और इसमें भी गुना किया तो काटेंगे तो फिर ये √2 और √2 कट जाएगा। तो चलिए अब जो है हमारा जो है ये भाग फार्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया dy/dx इक्वल टू ये √2 है, यहाँ -2√x है, तो ये हो जाएगा -2√2 और x बाय साइन एक्स स्क्वायर। ये पूरा हमारा फार्मूला हो गया √2 साइन 2x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बुक में इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो आंसर तो हम लोग यहीं पर ला लिए थे। यही बुक आंसर इतना ही बहुत टीचर जो है छोड़ देते, मगर तो यहाँ से यहाँ तक ही तो ओरिजिनल में मेहनत लगा है, नहीं तो डिविनेशन करके छोड़ दिया गया। आंसर लाने के लिए हम लोग यहाँ तक करेंगे। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है cos √x, तो सॉल्यूशन दे देना है और हम लोग फिर से लेट y इक्वल टू cos √x और डिफरेंशन कर लेना, डिफरेंशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यह हो गया। अब क्या करना है, इसको y को dy/dx के फॉर्म में लिखेंगे और d cos √x बाय d√x इंटू d√x/dx। देखिए हम लोग जानते हैं d cos x का डिफिनेशन, यहाँ x है तो यहाँ आ गया हमारा जो dy/dx। ये जो है हमारा डिनोमिनेटर, इसके जैसे जब तक नहीं आएगा ये बढ़ते जाएगा, और कुछ रहता तो फिर आता इस तरह से बढ़ते जाता। इसमें d cos x आ गया तो हम इसका डिफिनेशन माइनस साइन x ऐसे ही आ गया। मगर यहाँ जब किया d cos √x तो यहाँ √x आया, ये दोनों मैच नहीं खाया, इसलिए हम लोग फिर से लिखे d√x/dx। अब यहाँ पर हम स्टॉप कर दिए, अब हो गया। चेन रूल इसको कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि dy/dx cos x का डिफिनेशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन यहाँ x की जगह पर √x है तो हम √x दे देंगे इनटू, फिर हम लोग जानते हैं d√x/dx 1/2√x फार्मूला है, तो इसको हम लिख देंगे। यह कैसे फार्मूला है, क्यों है, हम फर्स्ट पार्ट में बताए हैं कि कैसे क्या हुआ, तो इसको हम लिख देंगे 2√x। अब क्या है, अब क्या करना है dy/dx, इस सभी को इंटू करना, माइनस साइन √x
बाय 2√x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम ईजी तरीक़ा से समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन, जो फंक्शन हमारा गिवन है एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस x माइनस 1 और x बिलोंग r, मतलब x का वैल्यू जो है सभी r मतलब रियल नंबर के लिए है, बिलोंग करता है। तो इज नॉट डिफरेंस टेबल एट x, तो हमें प्रूव करना है ये जो फंक्शन है नॉट डिफरेंस टेबल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला जानते हैं एफ डॉट ए इजकल टू लिमिट एक्स टेंस ए है, तो हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे। जो लिखना है ए यहाँ रहेगा तो ए ही लिखेंगे, और एफ एक्स माइनस यहाँ ए है तो एफ ए बाय एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ये फार्मूला है। बहुत है जो कोई अगर हम यहाँ सी डाल दें एफ डॉट सी, तो लिमिट एक्स टेंस सी और एफ एक्स और ए जहाँ पे वहाँ पे हम लोग को सी लिख देना एक्स माइनस सी। यहाँ तक समझ रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ पे एफ सी के स्थान पे 1 डाल देंगे तो लिमिट एक्स टेंस सी और एफ यहाँ पर जो है एक्स ही रहेगा, सी और ए जहाँ चेंज हो रहा है, जैसे ए बदल गया सी में, सी बदल जाएगा अब 1 में बदल जाएगा और x माइनस 1। इस तरह से हमारा फार्मूला होता है। इसमें भी हम लोग LHL और RHL ये कब डिफरेंशिएबल होगा, जब इसका LH डेरिवेशन और RH मतलब RH डेरिवेशन इक्वल हो जाएगा, तब हम कहेंगे ये जो है डिफरेंस टेबल है, और नहीं इक्वल होगा तो नहीं है। तो हमें प्रूव करना है कि LHD मतलब डेरिवेटिव इज डज नॉट इक्वल RH D, ये दोनों इक्वल आएगा तब ना, ये नहीं होगा डिफरेंस टेबल। तो इसलिए हम लोग को LHL जो निकालेंगे कुछ और आना चाहिए और ये भी इसका कुछ और आना चाहिए, तब हम जाके कह देंगे ये प्रूव्ड हुआ। तो हम इतना समझ गए फार्मूला के अनुसार चेंज होता है। अब जो है जैसे हमारा जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1, यहाँ पर यदि हम लोग एक रखते हैं तो मॉडुलस 1 माइनस 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग ए रखते हैं तो यहाँ a माइनस 1 हो जाएगा, x के स्थान पे 1 आ जाएगा, फिर मॉडुलस। फिर यदि हम लोग यहाँ पे c रखेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, c माइनस 1 आ जाएगा। इतना समझ रहे हैं। तो यहाँ तक समझने के बाद हम लोग अब क्वेश्चन पे जाते हैं। ये एक और, यदि हम यहाँ पर 1 माइनस ए रख देंगे तब x के स्थान पे हम लोग 1 माइनस ए और माइनस 1 रखेंगे। इस तरह से हम लोग रखते हैं। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और कुछ जिस तरह से a का वैल्यू अगर कुछ लेंगे तो वो हो जाएगा, c का वैल्यू कुछ है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको चेक करते हैं। फंक्शन जो यहाँ x के स्थान पे आएगा उधर यहाँ पे x आ जाता है। अगर यहाँ पे है 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, a है तो यहाँ a आ जाएगा, c है तो c आ जाएगा, और ये दोनों है तो ये दोनों यहाँ पे इतना बड़ी भाग में इस जगह पे x का जगह पे आ जाएगा। अब जो है इतना समझ गए हैं। अब जैसे हम लोग फार्मूला यहाँ ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये तो अंक है।
एक्स टेंड्स ए लिखाएगा यहाँ पे, जिस प्रकार ये फॉर्मूला लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए। जब हम लोग कर लिए हैं तब क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद अब ये ए क्या है, ये ए जो है x इक्वल टू 1 है, तो हमें लिख देना है व्हेन a इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर दिया गया x इक्वल टू 1, तो x a को हम लोग यहाँ पर 1 पे हमें लिमिट चेक करना रहता है, तो यहाँ पे 1 a के स्थान पे हम 1 के स्थान पे a रख दिया, इसलिए a इक्वल टू 1। अब जो है ये तो फार्मूला है, अब जहाँ पे a है वहाँ पे हमें 1 पुट कर देना, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 1, जहाँ पे a है वहाँ पे 1 पुट करना, यह नहीं कि x के स्थान पे, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ 1 बाय एक्स माइनस 1। यहाँ तक समझ आ गया है। अब यह फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए, मिटा देते हैं। उसके बाद जो है अब हमें फंक्शन पुट करना है, जैसे हमारा फंक्शन, अब हमें जो है फंक्शन पुट करना, जैसे हम लोग जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर तो एफ एक्स ही तो है, क्या है यहाँ, क्या है एफ एक्स, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स 1 और एफ एक्स के जगह पे मॉडुलस एक्स माइनस 1, यहाँ लिख देंगे मॉडुलस एक्स माइनस 1। फिर है हम बताए थे यदि यहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे, यदि हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो मॉडुलस 1 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पर, यहाँ f1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, और बाय x माइनस 1, इतना हो गया। अब जो है आगे इतना हो गया तो हम अभी तक इसको इससे ही उतार लेंगे x1, अब मॉड x माइनस 1, अब माइनस ये तो पूरा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ जो है x माइनस 1, ये हो गया। अब हमें यहाँ तक इस फॉर्मूला के हिसाब से चले, हमें जो है LHL लिमिट, LHL डेरिवेटिव और RHL डेरिवेटिव फाइंड करना। तो यहाँ से लिख देंगे, अब यहाँ से हम डिटेल में समझा रहे हैं, तो अब लिखेंगे LHD। तो LHD में होता है क्या, लिमिट x टेंड्स 1 माइनस, हमारा जो फंक्शन तो यही है, और इसको हम अब क्या करेंगे h में बदल देंगे, यह जो है h में, h टेंड्स 0। अब जहाँ पे x हम देखेंगे वहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस h, और यहाँ पहले से माइनस 1 है, और यहाँ पर भी x देख रहे हैं तो 1 माइनस h, और यहाँ माइनस 1 पहले से। अब जो है हम क्या देखेंगे, 1 और 1 कैंसिल, और यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल, तो हो गया लिमिट h टेंड्स 0 मॉड माइनस h बाय, नीचे क्या है माइनस h बच गया। फिर लिमिट h टेंड्स 0, मॉड के अंदर में माइनस रहता है वो प्लस में हो जाता है माइनस h, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1, तो लिमिट h टेंड्स 0 और यहाँ माइनस 1, ये जो है कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है। ये माइनस निकल गया हमारा HLD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से हमें इसी में ये एक एक पार्ट समझाया गया है इस फार्मूला के हिसाब से। उसके बाद हमें LHD। अब यहाँ पे अगर डाउट है, जैसे यदि यहाँ पे डाउट है कि h माइनस एक्स के स्थान पे 1 माइनस एच कैसे आया, तो माना गया है, लिखा गया है पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच। और हम लोग जानते हैं कि x को हम 1 कह सकते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा और इधर जो है 1 माइनस एच। यदि हम इस h माइनस में उस तरफ भेज देंगे तो ये हो गया h, और यहाँ पहले से 1 है, ये आया तो 1, तो हमारा जो है 0 आ गया। तो h टेंड्स 0। जब x क्या हो जाएगा, x अगर x इधर आ गया तो x क्या है, ये है, तो x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0 हो गया। तो ये हमारा h इक्वल टू क्या हो गया, 0, और x का वैल्यू हम ये पुट कर दिए हैं। जहाँ पे x है वहाँ पर लिख दिए हैं x इक्वल टू 1 माइनस एच। जैसे यहाँ पे था x तो वहाँ पर लिख दिए, क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे x था तो यहाँ 1 माइनस एच और 1 पहले था, ये लिख दिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे x था तो 1 माइनस एच और 1 पहले था तो 1 1 कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। तो ये उम्मीद है कि ये भाग भी h वाला भी समझ आ गया होगा कि कैसे h आया। हम पुट कर दिए x इक्वल टू 1 माइनस एच, और हम यह भी जानते हैं कि x इक्वल टू 1। अगर हम x का वैल्यू फिर 1 रख दिए और h को इस तरफ ले आए, 1 को इस तरफ ले आए तो 0, h टेंड्स 0। वही यहाँ पे आ गया h टेंड्स 0। जब करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 माइनस एच रखना है। क्या रखना है, 1 माइनस एच रख दिए और कैंसिल हो गया हमारा LH डेरिवेटिव -1 हो गया। यह भी जानते हैं -1 का यानी कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है। अब हम RHD निकालेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार है, यहाँ तक कर ही दिए हैं तो दोनों में करना नहीं है, लिखना है अब RHD। लिखेंगे लिमिट सीधा जो है h टेंड्स 0, और उसके बाद जो है लिखेंगे RHL वाला में क्या होता है, प्लस होता है। RHL वाला में जैसे 1 माइनस एच रखे हैं, RHL वाला में 1 प्लस एच रखेंगे तो हमारा हो जाएगा मोड 1 प्लस एच। यहाँ से हम करेंगे इस भाग से 1 प्लस एच और -1 और ये वाला भाग तो 0 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है ही तो ये हो गया। और यहाँ पे x है तो लिखेंगे 1 प्लस एच अब -1 RHL। यह भाग हमको करना नहीं है बार बार, बस यहाँ तक किया। उसके बाद हम लोग LHL और RHL यहाँ हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं कि LHL में क्या होता है, माइनस होता है, RHL में प्लस होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0 और ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, बच गया है क्या, मोड h बच गया। ये तो 0 ही है और ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ h बच गया। अब है लिमिट h टेंड्स 0 तो h बाय h, h और h कैंसिल तो 1। लिमिट x टेंड्स 0 इक्वल टू 1। ये 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका जो हो गया, क्या हो गया, 1 लिमिट निकल गया RHL। तो लिखेंगे हियर LHD डज नॉट इक्वल
RHD. So this function is not differentiable at x इक्वल टू 1 पे। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यह जो एकदम से हम लोग डिटेल में समझाए हैं और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x). यह जो है x ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं x लेस देन x, x लेस देन x, x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। हमें जो है x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है नॉट डिफरेंशिएबल ही होता है, उसका जो है लिमिट भी नहीं निकलता है। तो इस पॉइंट पर हम देख लेते हैं 0 से 1। तो हम जानते हैं 0 से 3, और यह भी हम जानते हैं 0 से 3 के बीच में 1 और 2 आ रहा है। तो हमें 1 और 2 पे चेक करके बताना है कि यह क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम अभी तुरंत जो फॉर्मूला देखें बिल्कुल उसी प्रकार इसमें बनेगा। इसमें थोड़ा सा जो है रूल होता है, जैसे 1 में से थोड़ा भी कुछ घट गया, जैसे a घट गया मतलब 0.1 भी घट जाएगा इससे, तो ये इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाता है। मान लीजिए 1 माइनस h हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर में से थोड़ा भी माइनस हो जाता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और होगा तो वह पूरा 0 हो जाएगा। और जैसे 2 में से भी कुछ भी माइनस होगा 0.1 भी, तो वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो 2 में से अगर h भी माइनस हो रहा है तो वह पूरा 1 हो जाएगा, थोड़ा भी घटने पर। यही इसमें रूल है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा f(x) इक्वल टू, तो हम जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं लिख देंगे सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 2, और हम लोग फार्मूला जानते हैं a डॉट a, ये हमारा फार्मूला है। अब जो है हम x इक्वल टू 1 पे अभी चेक करेंगे। पहले जो है एट x इक्वल टू 1 ले लिए। अब यदि हम देना, जैसे यहाँ a लिए हैं सभी जगह, हमें चेक तो करना है x इक्वल टू 1 पे। लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1, a ले लेना है। उसके बाद जो है f डॉट 1, a जहाँ पे है वहाँ पे 1 रखना। फिर लिमिट x टेंस 1 f(x) और fa है तो यहाँ पे माइनस f1 हो जाएगा बाय x माइनस 1 हो गया। इतना हो गया। इतना करने के बाद जो अब हम फंक्शन देख रहे हैं कि f(x) इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना। और f1 इक्वल टू हम लोग बता चुके हैं, अगर 1 यहाँ आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे f1
पे चेक कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस 1 एफ एक्स इजकल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस और f1 क्या है यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाय यहाँ तो इसी रख दिया तो यहाँ x माइनस 1। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब जो है हमें LHL लिमिट करना है। यहाँ तक हो गया ये फॉर्मूला पे। फॉर LHL में h टेंस यहाँ लिख देना है पुट x इजकल टू 1 माइनस h, तो h इजकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। एकदम डिटेल में समझा रहे हैं। ये x इधर h उधर चला गया और x का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 रखें, x इजकल टू 1 तो h टेंस 0 ये हो गया। अब जो है हमें LHL लिमिट x पर हमें चेक करना है। लिखेंगे LHD तो लिखेंगे लिमिट h टेंस 0। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 माइनस h पुट करना है। तो यहाँ पे हम h देख रहे हैं, लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h और माइनस यहाँ तो x है ही नहीं तो ये 1 ही रह जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1 ही रहेगा। उसके बाद जो है x यहाँ पे है तो 1 माइनस h और 1 पहले से इस x के जगह पे ये आया 1 माइनस h और यहाँ है माइनस 1। इतना हो गया। अब यह भी हम लोग अभी बताए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में से थोड़ा भी माइनस होता है, 0.001 भी माइनस होता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया 0। h का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, इसलिए यह हो गया पूरा 0 माइनस 1। यह पूरा 0 और माइनस 1 और ये 1 कैंसिल हो गया माइनस h। तो यह हमारा हो गया लिमिट h टेंस 0 माइनस 1 बाय h माइनस h। ये माइनस माइनस गया तो लिमिट h टेंस 0 1 बाय h 1 बाय h। यहाँ से हम लिखेंगे, अब लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो गया 1/0। 1/0 डिनोमिनेटर जब भी 0 होता है लिमिट में उसका क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड इन्फिनाइट हो जाता है। तो इन्फिनेटिव आ गया है। LHL निकालें तो क्या आया इन्फिनेटिव। अब हम लोग RHL निकालेंगे तो RHL निकालेंगे तो इसको मिटा देते हैं। तो RHL के लिए हम लोग यहाँ तक हो गया ना, तो इसी प्रकार हम लोग RHL निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो याद रखना है हमारा जो है LHD जो आया इन्फिनेटिव आया, इन्फिनेटिव आया f डॉट x ये 1 है। 1 क्या निकला यहाँ पे हमें 1 लिख देना है। क्या निकला है लिमिट x टेंस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाय x माइनस 1। अब जो है यहाँ से हमें RHL निकालना है तो RHD निकालना है। तो लिखेगा लिमिट, अब इसको h में बदलेंगे तो h टेंस 0। RHL है इसलिए उस वक्त हम x इजकल टू 1 माइनस h लिए थे, सब में भरे थे। अब जो है x इजकल टू 1 प्लस h लेना है। तो यहाँ पे हमें लेना है x जहाँ पे है जैसे यहाँ पे 1 प्लस h माइनस यहाँ तो
ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू 1 ही आएगा, और यहाँ है 1 प्लस एच और माइनस 1। यहाँ तक देखना है। अब जो है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में यह जो एच जो होता है, एच का वैल्यू एकदम पॉइंट में होता है, 1.00 कुछ हो सकता है, पूरा अंक नहीं होगा, इसलिए हम इसको 1 कहेंगे। एच जोड़ा गया तो वो क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 आ जाएगा। अगर इसमें घटता था तो पूरा पूरा शून्य हो जाता था, और जुटेगा तो 1 ही रह जा। तो हमारा यह क्वेश्चन हो गया लिमिट h टेंस 0। तो यह हमारा क्या हो गया, 1 ही रह गया, और माइनस 1, और यहाँ से यह कट गया तो यहाँ पे h हो गया। तो लिमिट h टेंस 0, तो 0/h, यानी यह 0 हो गया, यानी लिमिट h टेंस 0, ये 0 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 0 एक कांस्टेंट है, इसका लिमिट 0 ही निकलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हेयर LHL डज नॉट इक्वल RHL, इसका जो आया इन्फिनेटिव आया है और यहाँ 0 आया। सो कह सकते हैं यहाँ से fx is not differentiable at x इक्वल टू 1 पे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 8x इक्वल टू 1 पर चेक हो गया। अब हम लोग 8x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो मिटाते हैं। अब जो है यह सेम उसी प्रकार है, हमें लिख देना 8x इक्वल टू 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, जहाँ जहाँ है वहाँ यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, सेम उसी प्रकार कर लेना। उसके बाद यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, यहाँ तक हो गया। अब हमें जो है LHL निकाल लेना है। लिमिट क्या निकाल लेना है, इतना सेम करना है और हमें LHL निकाल लेना है। तो लिखेंगे LHL, तो फंक्शन क्या है, यह है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस 0। अब जो है जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 2 माइनस h लिखना है। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है यहाँ पर 2 माइनस h और माइनस 2, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और x के जगह पर लिखेंगे 2 माइनस h और माइनस 2। अब इससे कुछ भी घटेगा, ये क्या हो जाएगा, 2.2 से माइनस h कुछ भी होता है वो हमारा हो जाता है, हो जाएगा 1 हो जाएगा। कुछ भी घटता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और यहाँ माइनस 2 है, इस पूरे का वैल्यू माइनस 1, और यहाँ 2 कैंसिल हो गया और बच गया माइनस h। उसके बाद बच गया माइनस 1/h, और हम लिमिट यहीं से लिख देते हैं। लिखेंगे लिमिट h टेंस 0 माइनस 1/-h, और ये 1 कैंसिल हो गया, तो हो गया लिमिट h टेंस 0, और 0 पुट करेंगे h के जगह पर, ये 0, तो ये हो गया इन्फिनाइट हो गया। हमारा जो है LHL निकल गया इन्फिनाइट। अब इसी प्रकार से हमें RHL निकालना RH डेरिवेटिव D। लिखेगा लिमिट h टेंस 0,
RHL में क्या होगा, यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 + H और -2 बाय 2 + H, यहाँ पे 2 - H तो यहाँ 2 + H -2। अब इसमें कुछ भी जुड़ता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ भी जुटेगा, समथिंग्स पॉइंट में कुछ वो 2 ही रह जाता है, तो लिखेंगे लिमिट H टेंस 0, तो ये 2 रह गया, ये पूरा मिल गया 2, अब -2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया 2, तो यह हो गया लिमिट H टेंस 0 और 0/H, तो यह हमारा 0 हो गया। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि हियर LHD does not equal RHD, so this function is not differentiable at x = 2 पे। तो हम x = 1 और 2 पर चेक कर लिए कि ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया।